जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। ईद के दूसरे दिन भांडेवाड़ी जो कचरा घर है वहां पे लगभग 500 के ऊपर ऐसे गौ माता के अवशेष वहां दूसरे दिन दिखाई दिए। पूरे नागपुर शहर में जितने भी गौ प्रेमी हैं सबका हृदय भरकर आया वो दृश्य देखने के बाद। मन में पीड़ा हुई। हमें लग रहा था कि हम नागपुर शहर में ही रहते हैं या फिर और दूसरी कोई जगह रहते हैं। ये नागपुर शहर की पहचान हम सभी जानते हैं, जहां से हिंदुत्व की गंगा बहती है, जहां के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी हैं, यहाँ के लाडले सपूत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का यह गृह विभाग है। बावजूद गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होने के बाद भी, राजमाता घोषित होने के बाद भी जिन कसाईयों के लिए कड़े प्रावधान होने के बाद भी इस प्रकार के 500 के ऊपर अवशेष मिलना, ये एक भयावह स्थिति इस नागपुर शहर की हमें दिखाई दे रही थी। हमने मन में पीड़ा लेकर हमने आंदोलन की चेतावनी दी थी। 2-3 दिन हम प्रशासन की राह देख रहे थे। उसमें नागपुर महानगर भी आ गया, पुलिस प्रशासन भी आ गया। बाद में जो रूपरेखा हमने तय की, हम लोगों ने आदरणीय महापौर जी का घेराव किया और जब आदरणीय महापौर जी को यह सारी स्थिति से अवगत करवाया, उनकी भी आंखें भरकर आई। वो जब उन्होंने वीडियो देखे, एक गौ माता को काटते समय या गौ माता के अवशेष देखना कोई गौ प्रेमी कभी देख नहीं सकता। और तत्काल वहीं पर हमारी आदरणीय महापौर जी ने आदेश दिया, तो जिसमें हमारी मांग थी कि जो कत्तल खाना है वह कत्तल खाना बंद पड़ा है, पर बावजूद वहां पे रोज सुबह 4 बजे गाय आती है, गाय को काटा जाता है। ऐसे हमें आजू बाजू के जिन लोगों ने यह दृश्य देखा उन्होंने हमको बताया। पर है कि नागपुर महानगर के जो विभाग के मोहल्ले साहब है वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। तो हमने दो टूक कह दिया कि महापौर जी, अगर आपने यह कत्तल खाना बंद नहीं किया तो बजरंग दल बुलडोजर लेकर जाकर वो कत्तल खाना गिराएगा। और महापौर जी ने वही कहा कि आप हमें समय दो। तत्काल महापौर जी ने वहां पर घोषणा की कि उस कत्तल खाने को हम सील कर रहे हैं। और 4-5 दिन से हम भी वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को भेजकर देख रहे हैं कि अभी कोई वहां गतिविधि नहीं हो रही है। दूसरा, उस दिन वहां पर जो भी ड्यूटी पे थे ऐसे महानगर पालिका के कर्मचारी तुरंत निलंबित होने चाहिए। उन्होंने कमिश्नर साहब को वहीं पर हमारे सामने कहा कि इसमें जितने भी कर्मचारी हो गए उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बाद में हम लोग वहां से निकले पुलिस कमिश्नर, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ। हमने उनको कहा कि 2 विषय लेकर हम आपके पास आए हैं। एक तो वाठोड़ा की जो पीआई जिसमें भांडेवाड़ी आते हैं, वो वाठोड़ा के पीआई साहब को तुरंत निलंबित किया जाए। इतने बड़े अवशेष मिलने के बाद 4 दिन तक अगर वहां के पुलिस निरीक्षक हाथ पे हाथ देकर बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह हमें पुलिस विभाग की कमतरता दिखाई दे रही थी। दूसरा, पार्टी पुलिस स्टेशन के पीआई उनको भी निलंबित किया जाए, क्योंकि 8 दिन पहले उन्होंने गौ रक्षकों के ऐसे 13 लड़कों पर डकैती की केस लगाई और जिस गाड़ी में गाय जा रही थी उस गाड़ी को और उस बालक को पूरी तरह निर्दोष छोड़ दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जिन कसाईयों के लिए मकोका का मौका लगाने का प्रावधान लगा था,
क्या वो गौरक्षा पे मौका लगाकर डकैती के केस लगाकर गौरक्षकों को अंदर में डालेंगे? तो यह हमें समझ में आया। हमने महापौर के बाद हमने कमिश्नर साहब को यह दो टूक कहा कि अब यह नहीं चलेगा। अगर नहीं होता है तो बड़गद चौक पर हम आत्मदहन की घोषणा करेंगे। और एक जिस दिन अन्नपूर्णा जो हमारी डीसीपी मैडम उसी दिन आई थी, वो जब वहां पर भांडेवाड़ी में आई, उस समय हमारे प्रेम जी धामनानी और हमारे सारे पदाधिकारी वहां थे। इतना बड़ा विषय होने के बाद एक संवेदनशील अगर कोई व्यक्ति होते तो कहते कि ठीक है, यह घटना गलत हुई है, शाम को समय मांगा गया। प्रेम जी ने कहा कि यह स्थिति यहाँ पर बात करने लायक नहीं है, तो मैडम आप हमें शाम का समय दे ताकि हम इस विषय पे सविस्तर चर्चा करेंगे। तो उस मैडम अन्नपूर्णा जी ने कहा मेरे पास इस विषय के लिए समय नहीं है। इससे बड़ा और कोई भी दुखद नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी एक व्यक्ति जो डीसीपी लेवल की व्यक्ति है वो यह कहती है कि मेरे पास इस विषय के लिए समय नहीं है। इसलिए मन में दुख और पीड़ा लेकर हम माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए। हमने उनको कहा कि हमें पारादीप पुलिस स्टेशन के निरीक्षक और दूसरे वाटोड़ा के पुलिस निरीक्षक और तीसरी डीसीपी अन्नपूर्णा मैडम, इनको तत्काल आप यहाँ से बदली करें या तो उनका निलंबन करें। पर आज हम जब आपके सामने खड़े हैं, कल हमारे हाथ पे पत्र आया कि उन्होंने वहाँ पारादीप पुलिस स्टेशन के पीआई और वाटोड़ा के निरीक्षक पीआई और हमारी डीसीपी मैडम इनकी तुरंत उन्होंने बदली की। पुलिस प्रशासन ने करके दिखाया। इसलिए आज हम आपके माध्यम से आदरणीय कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को गौ प्रेमियों की इस भावना को उन्होंने समझा और तत्काल इतना बड़ा वो उन्होंने यह आदेश निकाला और उनको वहां से तुरंत वहां से हटाया गया। एक दो और मांग हमने उनसे की थी कि जिन लोगों ने वो अवशेष फेंके हैं, ऐसे कसाई जो है उन पे तुरंत मौका की कार्रवाई वो करे। तो हमें वह भी बताया गया है कि उसमें हम लोग देख रहे हैं कौन उसमें दोषी है और वो दोषियों को लाकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने हमको आदेश दिया है। इस बीच में हमने आदरणीय इस जोन के आदरणीय डीसीपी आदरणीय मदने साहब जी से हमने विनती की थी कि आप स्वयं हमारे आंदोलन के इस आए स्थान पर आए और आप हम सभी को मार्गदर्शन करें। और हमने जो मांग आप लोगों प्रशासन से की थी वो आप हमारे है जो हमने मांग की है वो आप सब आज इस मीडिया के सामने और हम कार्यकर्ताओं के सामने रखे। यह लेकर हमने आदरणीय डीसीपी साहब को बुलाए और आदरणीय डीसीपी साहब स्वयं यहाँ आए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वह यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय डीसीपी साहब मदने साहब, हम जोरदार एक बार ताली भी बजाएंगे आदरणीय डीसीपी साहब के लिए कि वह हर समय ऐसे करत आहेत। मागील सीपी सरांकडे याबाबत 2 दिवसापूर्वी मीटिंग झाली होती। महानगर पालिकेमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी मीटिंग झाली होती। दोन्ही ठिकाणी त्या अनुषंगाने कारवाई झालेली आहे, संबंधितांवर कारवाई झालेली आहे। महापौर मॅडम यांनी त्या अनुषंगाने कारवाई केलेली आहे। माननीय कमिशनर सर महानगरपालिका यांच्याशी आमचं बोलणं झालं होतं। त्या अनुषंगाने जे काय मागण्या आहेत त्या ठिकाणी त्या मुद्देमाल डिस्पोजल ज्या ठिकाणी रॉ मटेरियल केलं जातं याची माहिती असताना सुद्धा त्या ठिकाणी दिली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली आहे। ज्या अनुषंगाने आणखीन काही मागण्या होत्या मोकाच्या अनुषंगाने कारवाई पण आम्ही सुरुवात केलेली आहे। नक्कीच लवकर माहिती देण्यात येईल। तसेच जे गुन्हे वारंवार गोवंश कत्तली जे होतात त्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यावरती पूर्वीचे गुन्हे आहेत आणि त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करून सुद्धा ते थांबत नाही, अशांची सुद्धा आम्ही तडीपारी लवकरात लवकर करणार आहे। मी नागपूर पोलीस आयुक्तालयातर्फे सर्व बजरंग दलांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांना मी आश्वासन देतो की निश्चितच याच्यावरती ठोस अशी कारवाई केली जाईल आणि इथून पुढे आपल्याला या गोवंश हत्या संदर्भात कोणतेही आपल्याला आंदोलन करण्याची वेळ आम्ही येऊन देणार नाही। आणि या ठिकाणी मी सर्व बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपलं आंदोलन या ठिकाणी आपण थांबवू। Like, share and subscribe.
Tez Tech News. Stay tuned for the latest updates.